हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज है डे 16 जहां पर अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की। ठीक है, कल की जो क्लास थी डे 15 उसमें अपन ने क्या बात करी थी? परसेंटेज के बेसिक के बारे में बात करी थी। आज है डे 16 जहां पर बात करेंगे परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट की। चले आगे। याद है ना कल का जो पढ़ा था? बहुत सिंपल है, बता देता हूं, एक सेकेंड देखना। जैसे कि मैंने बात कर रहा था 100%। 100% का मतलब क्या होता है? आप क्या बोलोगे? परसेंटेज हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 100। कैंसिल आउट करोगे 100, जीरो से जीरो तो बचेगा कितना? 1। ये क्या चीज थी? परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना। समझ में आ गया था कल? बहुत बढ़िया। जैसे कि बात करूंगा 50%, 50%, 50% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/2। मतलब कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते, ये वो बात है। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आगे चलते। चलो, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। यहां पे क्या दिया है? 36%, 2/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 176। मतलब 36 2/3% किसका? 176 है। मतलब कि आपको समझाता हूं, समझना। 36 2/3% ऑफ x 176 है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल हो गया ना। कैसे? इसको मैं पहले फ्रैक्शन में करता हूं। ये देखो, इसको अपन प्रॉपर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर वाली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फिगर में लिखेंगे। कैसे हो जाएगा? 3 का गुना 36 में होगा, कितना होगा? ये हो गया 18, 8, 1 की 3 3 9 और ये हो गया 10 प्लस 2 अपॉन 3 परसेंटेज। यही होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 110 अपॉन 3%। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? परसेंटेज को हटाओगे, नीचे क्या लगेगा? 100। तो ये देगा 110 अपॉन 300 ऑफ x बराबर कितना है? 176। यही दिया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 176, ये 300 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा? 110 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ। फिर उसके बाद 11 से 1 जा और ये हो गया 6 जा। तो कितना आ गया? 16 3 जा कितना होता है? 480। 480 मतलब कि 480 48। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। एक और तरीका समझना। एक तरीका तो ये समझ में नहीं आया, वापिस समझाता हूं। समझ में इजी गोइंग चलते हैं, बहुत तेज चल रहा हूं, स्लो कर लूं, स्लो। समझो, अपन ने क्या करा? अपन को क्या दिया है? 36 2/3% ऑफ व्हाट नंबर, किसका? कितना देके रखा? 176। मैं क्या करूंगा? 36 2/3% ऑफ x बराबर 176, यही होगा। तो मैंने क्या करा? इसको फैक्टर में कन्वर्ट करा। ठीक, यहां पर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद 110 अपॉन 3 आया। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? मतलब कि ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 110/3% ऑफ x बराबर 176 लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये 3 ऊपर जाएगा, 110 नीचे आएगा, या फिर परसेंटेज हटाया आपने तो नीचे 100 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 3 इंटू 100 इंटू x बराबर 176। 300 ऊपर जाएगा, 110 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 176 इंटू 300 अपॉन 110। जो भी आंसर आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा? यहां पर क्या दिया है? 3 के मल्टीपल में। ये 3 का मल्टीपल है, हाँ। ये 3 का है, हाँ। ये 3 का है, हाँ। ये 3 का है, हाँ। अरे सबके सब 3 के मल्टीपल है। लंका लग गई। अरे नहीं, आओ वापिस से देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने 11 से इसको काटा। 11 एक कम 11 और ये बच गया 6। मतलब कि 6 आ रहा है, मतलब कि 16। मतलब कि लास्ट में आपका जो भी मल्टीपल होगा वो होगा 4 के मल्टीपल में आएगा। लास्ट की संख्या क्या ये 4 के मल्टीपल में? नहीं। क्या ये 4 के मल्टीपल में? नहीं। ये 4 के मल्टीपल में, हाँ। और ये 4 के मल्टीपल में, हाँ। उसके बाद 4 के मल्टीपल के बाद 6 का मल्टीपल। सिंपल, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 480 हो रहा है। यदि मल्टीपल इतनी जल्दी नहीं कैलकुलेट कर पा रहा तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सोच पड़ रही है तो समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड कॉन्सेप्ट है, इफ a परसेंटेज ऑफ a इज 196 देन द वैल्यू ऑफ a कितना होगा? चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं।
करके दिखाओ। बहुत सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम रखते हैं, करके दिखाओ। फटाफट करो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। आराम से कर पाओगे। कर पा रहे हो? चलो देखो मैं समझाता हूं कैसे करना है, समझना। इफ a% ऑफ a इज 196, ठीक है, a परसेंटेज ऑफ a कितना देखे रखा है 196, परसेंटेज हटा नीचे 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बराबर 196। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, a स्क्वायर बराबर 100 इधर जाएगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, हंड्रेड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 196 इंटू 100। अब बात समझना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा, अंडर रूट 196 इंटू 100, जो कि कितना आ जाएगा, ये किसके 196 किसके स्क्वायर में आता है 14 के, तो ये हो जाएगा 14 और ये 10, 140। आंसर ऑप्शन नंबर डी। दम मारो दम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चले, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन समझना। पृथ्वी क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है इतना रुपए ऑन हिज कॉलेज फीस, कॉलेज की फीस में इसने इतना रुपए खर्च करे, इतना रुपए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में करे, ठीक है। उसके बाद एंड रिमेनिंग 27% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैज स्पेंड कैश विथ हिम, मतलब कि उसके पास 27 जो परसेंट अमाउंट है वो कैश है, उसके खुद के पास है। तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, समझना 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 समझना, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, आपको ये चीज समझना पड़ेगी। जैसे कि मैंने क्या करा, ये सपोज करो ये उसके पास कैश है 100%, ठीक है, 100% कैश है, जिसमें से उसने क्या करा 89754 एक पार्ट लाइक अ पिज्जा, आप समझो कि उसके बाद एक पिज्जा, उस पिज्जा का 89754 जो है ये कहां पर कर रहा है, कॉलेज फीस में दे दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पार्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, मतलब कि खुद की डेवलपमेंट क्लास में खर्च कर दिया, कितना कर दिया 51291 डेवलपमेंट क्लास में कर दिया। जो बचा हुआ है रिमेनिंग कितना बचा है 27% उसने खुद ने 27% उसने खुद ने क्या करा, कैश खुद के पास रखा, ठीक है। 89754 ये जो कैश है उसने कहां खर्च कर दिए, कॉलेज फीस में कर दिए। 51291 ये कहां कर दिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कर दिए। और 27% ये कहां पर कर दिया, इसने कर दिया है अपने कैश, खुद के पास कैश रखा है, ठीक है। तो उसके पास बात समझना, 27% तो कैश उसके खुद के पास रखा है, रिमेनिंग अमाउंट उसने खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना करा, मान के चलो ये जो पूरा गोला है ये कितना परसेंट है, 100% है, 100% है। 100% में 27% कैश है उसके पास, उसके खुद के पास है। तो 100% में से 27% में माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया, बचेगा कितना 7, 73% उसने क्या करा है, कहीं ना कहीं खर्च करें। रिमेनिंग मतलब 27 माइनस करता हूं, इसको पूरा 100% होगा, ये एक पिज्जा 100%, जिसमें से 27 उसके पास है कैश, बचा कितना 89754 और 5129 ठीक है। तो वो उसने खर्च कर दिया। तो 8 बात समझना, 89754
754 प्लस 51291, ये कितने की वैल्यू है? इन दोनों को प्लस करा 6, ये हो गया 3101 ये हो गया 10, 11 एक आएगा, 11 के बाद एक यहाँ, ये हो गया अपना 13, 14, तो 141036, ये किसकी वैल्यू आ गई? 73% की आ गई। अरे यार ये रिमेनिंग पार्ट है, ये 73 है, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, लाल कर लेता हूं, समझा नहीं, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये कितना है? 73 है, ये 73% है। 73 की वैल्यू कितनी देके रखी है? 141036, ये 73 की वैल्यू है। मैंने यहां पर लिखा 141036, यदि ये 73 की है, आपको किसकी निकालना है? 100 टोटल अमाउंट निकालना है। बताओ कर पाओगे? क्या करूं 3 में कि 6 आ जाए? 2 का गुना, लास्ट के 2 जीरो हटा दूं, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये रहा 2, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सर कैसे करा आपने? सर कैसे करा? आप ये बताओ कैसे करा, सबसे पहले ये बताओ समझना। 3 में किसका गुना करूं कि 6 आ जाए? 3 की टेबल में 6 का बताया, 3 2 जा 6, तो मैं लास्ट के 2 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूं सब में से, कैंसिल 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 कर दिया, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब मैं 3 में किसका गुना करूं कि 6 आ जाए? 3 में यदि 2 का गुना करता हूं तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर डी। क्यों करूंगा पूरा सॉल्व, समझ में आ रहा है? साथ में आप एक और चीज लगा सकते हो, डिजिटल सम। क्या लगा सकते हो? डिजिटल सम। यदि यहां पर मैं डीएस लगाऊं तो उससे भी आंसर आ सकता है क्या? एक की जगह 2-3 ऑप्शन तो नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीएस भी तो पढ़ना है। अपन ने डीएस की क्लास लगी, मैंने आपके डीएस की इसके पहले क्लास लग चुकी है, तो आपको डीएस का भी नॉलेज होना चाहिए। चलो आओ, डिजिटल सम। बिना डिजिटल सम के तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। डिजिटल सम का यूज करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। यदि मैं यहां पर डीएस देखूं तो ये नीचे तो 1 आ रहा है, ये हो गया 9, ये हो गया 6, मतलब जिसमें 6 आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया 9, 9, ये तो आंसर नहीं होगा। ये हो गया 9, ये हो गया 9, 6, चलो एक बार ये हो सकता है, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 6, इन दोनों में से आंसर होगा बी और डी में से। डिजिटल सम ने बोला 2 आंसर, बी और डी। अब क्या करें? क्या पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, फिर अपन ने क्या करा? यूनिट डिजिट पकड़ी, इकाई की संख्या। क्या पकड़ी? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या बोलती है? यूनिट डिजिट ये बोलती है कि लास्ट 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो यहां पर देखोगे, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। यदि 6 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 18 आता है, हमें चाहिए कितना? 2। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी ना होके ऑप्शन नंबर डी होगा। सोच पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही होगी। बहुत सिंपल है यार, क्यों तुम इतना हेडेक लेके पढ़ रहे हो? चलो आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कल से ध्यान रखूंगा, सिंपल बराबर है। अ रिसोर्ट ऑफर अ स्पेट वीकेंड, दे क्रिएट अ लॉक ऑफ वीकेंड कस्टमर। गलत तो नहीं लिखा? नहीं। दे सी ग्रोथ ऑफ 15% इन द कस्टमर दिस ईयर, लास्ट ईयर दे हैड कस्टमर इतने, तो हाउ मेनी कस्टमर इस साल? बात समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने क्या करा, एक रिसोर्ट है, रिसोर्ट समझते हैं ना, एक होटल टाइप जो बाहर रहते हैं, थोड़ा स्विमिंग पूल और सब कुछ रहता है, ठीक है, उस टाइप का रिसोर्ट अपन ने समझा। उसमें क्या करा, एक स्पेशल ऑफर निकाला वीकेंड्स पे, ठीक है। तो वीकेंड्स पे निकाला, जिसके कारण उनके जो कस्टमर है उसमें कितनी ग्रोथ आई? 15% की ग्रोथ आ गई। लास्ट ईयर कितने बंदे आए थे उनके यहाँ? 1500 आए थे। बहुत बढ़िया, 1500 बंदे आए थे लास्ट ईयर। तो वो बोल रहे कि इस साल कितने बंदे आए? बात समझना, लास्ट ईयर कितने आए थे? 1500, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1500 लास्ट ईयर आए थे, तो 1500 मैंने लिखा। 1500 कितने की वैल्यू है? 100 की है। तो इस साल कितने बंदे एक्स्ट्रा आ गए? 15 बंदे एक्स्ट्रा आ गए। बात समझना, प्रीवियस ईयर 100% बंदे थे, इस साल करंट ईयर 100 बंदे तो ही, 100% तो ही, पर 15% और बढ़ गए, तो कितने हो गए?
115% हो गए, 115 हो गए। तो बात समझना, 1500 यदि 100 की वैल्यू है, आपको क्या दिया है, पिछले साल का डेटा दिया है, 100 की वैल्यू कितनी देके रखी, 1500। आपसे किसकी पूछी, 115 की। तो 1500 यदि 100 की वैल्यू है, तो आपको किसकी निकालना है, 115 की निकालना है। शून्य से शून्य घटा, शून्य से शून्य घटा, 5 में 5 का गुना करोगे, लास्ट में 5 आएगा। ये रहा 5, ये रहा 5, ये दोनों ऑप्शन को काटो, किसी काम की नहीं, निकम में। ठीक है, अब मैंने क्या करा, आगे मल्टीप्लाई करा, 115 और 15, 5 5 जा 25, 2 ये हो गया 10, 2 25, 25 25। चलो आगे चलते हैं, है ना। 25 हो गया, 2 आ गया, 2 हो गया, आगे चलते हैं। ये हो गया 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। यार एक तरीका तो ये हो गया जो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, जो करने में समय लगता है। दूसरा तरीका क्या हो गया, डीएस। यहां डीएस लगाऊंगा 6, यहां डीएस लगाया 7, 6 7 जा 42, 42 यानी कि 6, यहां डीएस लगाया, ये हो गया 9 यानी कि 6, यहां डीएस लगाया 9, ये हो गया 7। ओ माय गॉड, 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, मैं देख लेता हूं। ये हो गया आपका 5 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 5 2 और 10 12 2, ओ सॉरी 1 1 to 5 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, मेरी गलती है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मैं खुद बोलता हूं 175। थोड़ा सा मैंने इस 2 को कैलकुलेट कर लिया था गलती से, ठीक है, वापस से समझाता हूं, समझना 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 समझना। डीएस नहीं होता तो ये क्वेश्चन कैसे हो पाता, चलो समझो, देखना 115 में इंटू करा 15 का, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 10 हो गया, प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 0 1 और ये हो जाएगा 7 और 1 1725। एक्चुअली हुआ ये था कि 2 ऊपर था तो मैं गलती से 2 को प्लस कर दिया था, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 1725। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, 160 is decreased by 43.75%, the decrease number। यदि 160 को अपन क्या कर रहे हैं, तो 160 को 43.75 की कमी की जाए तो घटी हुई संख्या क्या होगी, 43.75 किसका होता है नंबर। सर पहले तो ये बताओ इसको फ्रैक्शन में क्या लिखे हैं ताकि आंसर आता है, सबसे मेन चीज तो ये। देखो समझना, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हो, सिंपल तरीका है, 43.75 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, फिर वापस से पॉइंट हटेगा, नीचे डबल 0 लगेगा। कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, क्या ही दिक्कत है। अब यहां पर आप 5 से कैंसिल आउट करो, आपको एक फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी। यही चीज तो करना है, 1 मिनट का समय दिया, अरे करके देखो, सिंपल है। समझना, सबकी दिक्कत कहां, लंका कहां लगी होगी, मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको तो ये कैंसिल आउट करने में दिक्कत आ रही होगी, सही कह रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलो 5 से कैंसिल करते हैं, सबसे सिंपल संख्या लेता हूं, 5 2 जा 10, 000, 5 8 जा 40, 7 जा 35, 2 5, 4 0 5 1 जा 5, 7 जा 35, 2 5। ठीक है, वापिस से मैं चाहूं तो इसको
25 से भी कर सकता हूं, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7, तो आएगा 7/16। टोटल संख्या कितनी है, बात समझना। टोटल संख्या कितनी है, 16 है। अब इसमें डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कितना करा, 7 डिक्रीज करा, 7 डिक्रीज करा, कितना आएगा, 9 संख्या बचेगी। आपको क्या बोला गया है कि मुझे बताओ 9/16 की वैल्यू कितनी होगी, यही बोला गया है। बात समझना, 43.75 की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 7/16 है। मतलब कि मैं, बात समझना, नीचे का जो नंबर रहता है वो मेन नंबर है, ऊपर जो वैल्यू रहती है वो डिक्रीज, माइनस करा, डिक्रीज करने के बाद आपके पास 16 में से 7 को माइनस करोगे, आपके पास बच कितना है, 19/16। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी, 9 की बतानी। तो जो भी ऑप्शन होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का होगा। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, क्या ये 9 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन नंबर डी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि ऊपर 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 9/160 कैंसिल आउट करा, यहां 10 है, 90, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो रहा है, 160 इज डिक्रीज बाय, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, कितना डिक्रीज कर रहे हैं, 43.75%, मतलब इसको लिख सकते हैं 7/16%। इतना डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी, 9/16 बचेगी। यही बोला गया है कि आपको डिक्रीज नंबर बताओ कितना होगा, 90 नंबर होगा, 90। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर कितना है, 1584 मिलियन केजी है। कब, 2001 में, विच वॉज 20% मोर देन 1991। मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले, समझना समझना समझना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1991 और 2000, 10 साल पहले, मतलब कि यदि, बात समझना, 2001 में शुगर का जो प्रोडक्शन है, यदि वहां पर जो है, बात समझना, 1991 में जो शुगर थी वो 100 किलो थी, जो आज प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो गया, 20% बढ़ गया, 120 हो गई। ठीक है, 120 मतलब कि इससे 20% बढ़ चुका है। सेम चीज, बात समझना, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर कितनी है, 1584 मिलियन केजी है, जो कि कब है, 2001 में, 2001 में, जो कि क्या है, 20% अधिक है, किससे, 1999 से, मतलब 1991 से। ठीक है, मतलब कि बात समझना, 1584 जो है ये क्या है, 20% अधिक है, मतलब 120 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू है। आपको किसकी निकालना है, तो आपको बताना है, देन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 1991, 1991 का निकालना है, मतलब कि किसका निकालना है, 100% निकालना है, इनटू 100%। बात समझना, 1991 में 100 किलो शुगर मतलब प्रोडक्शन होती थी, तो 2001 में कितनी होने लग गई, 120 हो गई, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। सेम चीज यहां पर मैंने क्या करा, 1584 यहां पर देके रखा है, प्रोडक्शन ऑफ 2001 कितना है, 1584 मिलियन। ठीक है, जो कि 2001 का है, ये 120 की वैल्यू है, क्योंकि 20% अधिक है। तो यदि 120 की वैल्यू है तो आपको किसकी बताना है, 1991 की निकालना, जो कि 100% है। ठीक, शून्य से शून्य काटा, अब बात समझना, मैं 3 से काट रहा हूं तो ये बचेगा 4, 3 से काट रहा हूं, ठीक है, 3 से काट रहा हूं तो 3 से काटने पे कितना आएगा, देखो बात समझना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 बचेगा और ये हो जाएगा 8। साथ ही साथ एक चीज समझना, 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 4 2 जा 8, यहां पर 0 है, एक बार 0 भूल जाऊं तो हर ऑप्शन में से 0 भूल गया। 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 2 का, तो यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन नंबर डी, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 2 8 यदि देखा जाए ये किसका मल्टीपल है, 11 का,
5 प्लस 8 कितना हो गया 13, और -2 करूंगा तो कितना आएगा 11, मतलब कि 11 का मल्टीपल है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 11 का मल्टीपल है? हाँ, अरे यार ये भी है, सॉरी। तो फिर आप तो यूनिट डिजिट से कर लो, ज्यादा अच्छा, वरना दिक्कत हो जाएगी। या फिर यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर 4 है तो डिजिटल सम यदि डीएस लगाऊंगा तो यहाँ पे 4 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक किसको दिया 6 बचा, 6 7 42, मतलब कि 6 आना चाहिए। क्या ये 6 है? नहीं। क्या ये 6 है? ये 2 है। क्या 6 है? ये 1 है। ये 6, हाँ, डीएस का यूज करो, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, डिजिटल सम से कर रहे हैं। उसके बाद एक और कौन सा तरीका यूज कर रहा था? हाँ, 11 का मल्टीपल भी देखा था, जो कि गलत हो गया था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी छठे क्वेश्चन में नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ आर की वैल्यू देके रखी, एस की वैल्यू देके रखी, एस कितना परसेंट मोर देन है आर से? आर से कितना परसेंट मोर देन है? कितना परसेंट मोर देन है? अब बात समझना। आप क्या करोगे इसका डिफरेंस? चल मैं कुछ नहीं, आप क्या करोगे? आपको तो समय देंगे ना, आप करके दिखाओ। इसको करा रीसेट। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, कोशिश तो करो। चल टाइम समझना। आर की वैल्यू कितनी है? 97। एस की वैल्यू कितनी है? 115.25, 115.2। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एस कितना अधिक है आर से? परसेंटेज किससे अधिक है? आर से। आर की वैल्यू कितनी? 97 है। अधिक की बात कर रहा है तो कौन अधिक है? एस 115.25। कितना अधिक है? डिफरेंस निकालना पड़ेगा और परसेंटेज निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालता हूं, 155.2 को 97 से माइनस करा, ये हो गया 0.2, ये हो गया आपका 8, इसको काटा 4, 14 में से ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 58.2 अपॉन 97 इंटू 100, यही होगा। क्या यहाँ डीएस लग सकता है? लगा के देखते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं पता पहले से कि कुछ करके रखा है, मैं तो अभी कर रहा हूं जो भी है। डीएस करके देखते हैं, ठीक है। एक डीएस किया जा सकता है और साथ ही साथ एक यूनिट डिजिट से फॉर्मूला निकाला जा सकता है। यहां पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, केवल एक 0 बचेगा लास्ट में, ठीक है। अब 7 की टेबल में 2 कब आता है? 7 की टेबल में 2 कब आता है? 7 में यदि मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 2 बचेगा। 6 7 42, लास्ट में 2 बचेगा, बिल्कुल। तो मैं यदि ये 0 है, 97 का 0 से कट रहा है, नहीं तो 0 तो बचेगा, पॉइंट तो आना नहीं चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। अब लास्ट में यदि 6 मतलब 7 में देखो 7 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 बचना चाहिए, है ना। 7 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आना चाहिए, तो मतलब कि 0 हट जाए, यहां से 0 हटा क्योंकि ये 0 बचा था, तो ऑप्शन मतलब कि 6 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आना चाहिए, आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, पहला तरीका। डीएस, दूसरा डीएस का तरीका 9 हटा दूं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 6, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 6, ये किसको दिया? 6, 6 4 जा 24, 24 मतलब कि 6 का डीएस, ये 6 है क्या? नहीं 3, ये 6 है क्या? 1 6 हो रहा है, ये 6 है क्या? इसको अपन ने क्या करा? हाँ ये भी 6 है,
ये 6 क्या, हाँ ये भी 6, तो 3 आंसर डीएस में आ रहा है। तो यहाँ पर डीएस लगाना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट इकाई की संख्या से सॉल्व करोगे, सही है। दोनों तरीके से कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म मेथड जो कि पूरा कैलकुलेशन, दूसरा डीएस का यूज, तीसरा यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आज की क्लास हमको समझ में आई होगी। 7 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी और लंबी रखेंगे, मिलते कल की क्लास। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करना चैनल, ये टी शर्ट है, ठीक है। सारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं ये कोई कंटेंट नहीं देगा, बेहतरीन कंटेंट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उद्देश्य यही है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको शिखर तक पहुंचाएंगे। सिलेक्शन हमारा गोल है, आपका सिलेक्शन हमारा सम्मान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास देखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।